Good morning to all of you. Let's continue chapter number 7, P block. In previous video, we discussed about group 15 elements and we discussed some chemical properties of 15 group elements. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 15 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट्स में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, इनमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स आपके सिलेबस में हैं और उनको डिस्कस करना है। इसमें पहले नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन के मेजर जो कंपाउंड्स हैं दैट इज़ डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस, सेकंड इज़ अमोनिया, थर्ड इज़ नाइट्रिक एसिड एंड लास्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड। दैट्स राइट, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये जो है ये नाइट्रोजन के मेजर कंपाउंड्स हैं, हमें इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करना है। आज जो हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन के सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा या नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक होगा उसमें होगा सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। ये डिस्कस करने के बाद आपका जो 15 ग्रुप है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर 16 ग्रुप हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन और इस ऑर्डर में सबसे पहले डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डाई नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन गैस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डाई नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन गैस। डाई नाइट्रोजन और इसको क्या हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन गैस। डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस हम इसको कहेंगे। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन, इसको बनाते कैसे, तो इसको बनाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? सबसे पहला मेथड देखिएगा क्या है, डाई नाइट्रोजन इज़ प्रोड्यूस कमर्शियली। इसको कमर्शियली मेथड है इसका, कमर्शियली बाई लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। आपको पता है जो एयर है उस एयर के अंदर मेजर कंपोनेंट क्या है, 78% क्या होती है, नाइट्रोजन, और अप्रॉक्स 21% क्या होती है, ऑक्सीजन। अगर इस एयर को आपने लेके कंप्रेस करके अगर आपने इस एयर को लिक्विड कर लिया तो इस लिक्विड एयर में नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। तो ये जो लिक्विड एयर आपके पास आ गई है इसमें नाइट्रोजन लिक्विड होगा, ऑक्सीजन लिक्विड होगा। फिर हम इसका क्या करते हैं, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं। जब हम इसका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये सेपरेट होंगे। और कौन पहले सेपरेट हो जाएगा, तो देखिएगा जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये होता है 77.2 केल्विन। दैट्स राइट, और 77.2 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसा है, लो है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है इसलिए ये ईज़िली बॉईल हो जाएगा, वेपर फेज में चला जाएगा, ठीक है ना। पहले ये डिस्टिल्ड हो जाएगा, आउट पहले हो जाएगा, और जो लिक्विड ऑक्सीजन होगी वो आपकी कंटेनर में ही रह जाएगी। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। दैट्स राइट, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं BP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, इसलिए तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली ज़्यादा है। इसके बाद इसको प्रिपेयर करने का सेकंड मेथड कौन सा है वो देखिएगा, इन लेबोरेटरी मेथड। याद रखना है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में हम क्या और कैसे करते हैं, लेबोरेटरी मेथड में क्या करते हैं, जो डाई नाइट्रोजन होता है इज प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट या फिर अमोनियम क्लोराइड से बनाते हैं। तो लेबोरेटरी मेथड इसका होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हम लेते हैं NH4Cl, अमोनियम का सॉल्ट है ये, और इसके रिएक्शन कराते हैं NaNO2 के एक्वस सॉल्यूशन से। दोनों के रिएक्शन कराएंगे क्या होगा, NaCl तो यहाँ से बनने ही वाला है, ठीक है। और बेटा यहाँ से देखिएगा ये 4 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 ऑक्सीजन, ये वाटर बना देंगे, और ये N और ये N मिल के क्या बना देंगे, N2। दैट्स राइट।
इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख के भी समझ सकते हैं कि आपके पास में क्या है, NH4Cl है, N के साथ में 4 हाइड्रोजन, NH4 और Cl। रिएक्शन जो है वो किसके साथ करा रहे हैं हम, रिएक्शन हमने कराया है NaNO2 से, दैट्स राइट, NaNO2 से, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ से, ये NaCl बनता है, ये 2 वाटर बन जाते हैं और ये क्या बन जाती है, N2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से भी बनाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये CBSE के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कई बार, दैट्स राइट। ये आपके पास अमोनियम डाइक्रोमेट है, जब हम इसको हीट कर देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर के क्या बना देता है, तो इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्रोमियम है 2, ऑक्सीजन कितने हैं 7, यहाँ से अमोनियम में क्या होता है NH4 और NH4, दैट इज अमोनियम डाइक्रोमेट। जब इसे हम हीट करेंगे क्या होगा, तो हीट करने पर क्या होता है बेटा, देखिएगा हीट करने पर यहाँ से N और N मिल के क्या बना देते हैं N2, तो ये N2 गैस आपकी बन जाएगी और 4 हाइड्रोजन ये टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 8, ये 8 हाइड्रोजन मिल करके यहाँ से 4 ऑक्सीजन के साथ में 4 वाटर बना देते हैं। अब बच क्या गया यहाँ से 2 क्रोमियम और 3 ऑक्सीजन, Cr2O3 बन जाएगा। इस तरीके से अमोनियम डाइक्रोमेट का डिकम्पोजिशन जब होता है तो भी आपका नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये जो मेथड है ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मेथड है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वेरी प्योर नाइट्रोजन, अगर आपको बहुत प्योर नाइट्रोजन बनानी है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बेरियम अजाइड लेना है, दैट इज़ बेरियम अजाइड। और बेरियम अजाइड लेकर के इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब आप बेटा बेरियम अजाइड को हीट करोगे तो इसका डिकम्पोजिशन होगा और उससे क्या बन जाएगा, उससे नाइट्रोजन बनेगी और नाइट्रोजन जो बनती है यहाँ पर वो बहुत प्योर बनती है, इसलिए ये प्योर नाइट्रोजन बनाने का मेथड है और ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बेरियम अजाइड का फॉर्मूला, बेरियम होता है Ba, अजाइड के अंदर क्या होता है N3 के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़े होते हैं, दैट्स राइट। जब आप इसे यहाँ से हीट करेंगे तो N3 आपस में कंबाइंड होकर के कितने नाइट्रोजन हो जाएंगे 6, और 6 नाइट्रोजन से 3N2 जो है वो बन जाएगी और बेरियम जो मेटल है वो आपका अलग हो जाएगा, दैट्स राइट। ऐसे सोडियम अजाइड से भी बना सकते हैं। सोडियम अजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम अजाइड का फॉर्मूला, अजाइड आयन कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है अजाइड आयन क्या होता है बेटा। देखो सोडियम आयन क्या होता है, सोडियम तो आपको पता ही है, सोडियम बनाता है Na पॉजिटिव, ठीक है। और अजाइड जो आयन होता है, अजाइड होता है N3 नेगेटिव आयन, दैट इज अजाइड आयन, ठीक है। इस पर भी 1 और इस पर भी 1, जब इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो क्या मॉलिक्यूल बनने वाला है, 1 को यहाँ लाना है, इस 1 को यहाँ लाओगे तो आपका बनेगा NaN3, दैट इज सोडियम असाइड, दैट इज सोडियम अजाइड, ठीक है। तो अब आपकी बात सोडियम अजाइड के आपको कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल लेकर के हीट कर दीजिए। होना क्या है, होना वही है, ये सब मिल करके क्या बना देंगे 3N2 बना देंगे और 2 सोडियम अलग हो जाएंगे। यहाँ से जो नाइट्रोजन गैस बनती है दैट इज़ प्योर। तो ये जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन गैस को बनाने के कई सारे मेथड्स हो गए हैं। कौन कौन से मेथड्स हो गए, इनमें से पहला जो मेथड है दैट इज़ कॉमर्शियली मेथड, याद रखना है, कॉमर्शियली पूछे तो आपको ये वाला बताना है। सेकंड जो मेथड है दैट इज़ लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी में 2 तरीके से बनाएंगे, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा के और अमोनियम डाइक्रोमेट को डिकम्पोज करके। और थर्ड जो मेथड है ये वाला दैट इज़ वेरी प्योर नाइट्रोजन बनाने का है, ठीक है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाई बेरियम अजाइड एंड सोडियम असाइड, दैट्स राइट। इसके बाद इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होने के बाद अब डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी, ठीक है। उसमें पहले इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ उन प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। अब हम पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। डाइनाइट्रोजन इज़ अ कलरलेस
नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, कोई कलर उसका होता नहीं है, ना उसकी कोई स्मेल होती है, ना उसका कोई टेस्ट होता है, और कैसी होती है, नॉन टॉक्सिक गैस होती है। दैट इज़ फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, बट कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, याद नहीं रखना है। नाइट्रोजन एटम हैज़ 2 स्टेबल आइसोटॉप्स, नाइट्रोजन के 2 स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं, N14 एंड N15, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इट हैज़ अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, नाइट्रोजन जो है इसकी वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम होती है, ठीक है, और कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेट 23.2 ml पर लीटर, ठीक है, एट 273 केल्विन और 1 बार प्रेशर के ऊपर। लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है, बट ये भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाँ, यहाँ से ये जो पॉइंट है इट मे बी इम्पॉर्टेंट, डाइनाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। डाइनाइट्रोजन जो गैस होती है ये रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होती है, जनरली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इनर्ट होती है, दैट्स राइट, इनर्ट होती है, इसीलिए इसको हम किसकी तरह काम में लेते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह, फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह इसे काम में लेते हैं। आपने देखा होगा जो चिप्स या वूफर्स की जो पैकेट होते हैं उनके अंदर आप देखते हैं कुरकुरे वगैरह, तो बहुत बड़ा पैकेट होता है, लेकिन जब उसको हम फाड़ करके निकालते हैं तो बहुत सारी गैस यहाँ से निकलती है, और गैस कौन सी भरी है, वो नाइट्रोजन होती है, ठीक है ना, क्योंकि इनर्ट है, ये दूसरे के साथ में रिएक्ट जनरली नहीं करती है इसलिए, ठीक है। अब क्यों नहीं करती है, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड इंथैल्पी, इसकी जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो बहुत हाई होती है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो तीनों बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होते इसलिए, ठीक है। रिएक्टिविटी हाउएवर इंक्रीज रैपिडली विद राइजिंग टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर तो ये रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। एट हाई टेम्परेचर पर इट डायरेक्टली कंबाइंड विद सम मेटल, हाई टेम्परेचर पर ये बहुत सारी मेटल्स के साथ सीधे के सीधे कंबाइंड हो जाती है, ठीक है, और उनके साथ कंबाइंड होकर क्या बना देती है, नाइट्राइड बना देती है, ठीक है, और नॉन मेटल्स जो होती हैं उनके साथ भी जुड़ करके, अच्छा इनके साथ क्या बनाती है, ये आयनिक किसके साथ बनाती है, मेटल के साथ जुड़ करके नाइट्रोजन और आयनिक नाइट्राइड बनाती है, आयनिक नाइट्राइड बनाती है, और नॉन जो मेटल्स होती हैं इनके साथ जब नाइट्रोजन डायरेक्टली कंबाइंड होती है तो कोवेलेंट नाइट्राइड बनाती है, ठीक है। ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रॉपर्टीज़, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई थी, अब यहाँ पर हम उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस कर लें। तो जैसे फ्यू टिपिकल रिएक्शन, जैसे ये लिथियम है, लिथियम की सोडियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, तो ये दोनों मेटल्स हैं, तो मेटल के साथ क्या बनाता है, ये आयनिक नाइट्राइड बना देता है, जैसे लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। रिएक्शन कहीं कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, यहाँ पर लिथियम है, नाइट्रोजन से आप रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनने वाला है, तो इसको कहीं भी क्रैम नहीं करेंगे, वेरी सिंपल है। आपको पता है लिथियम कौन सा आयन बनाता है, Li पॉजिटिव 1 आयन बनाता है, नाइट्रोजन क्या बनाएगा, N नेगेटिव 3, दोनों को कंबाइंड करोगे क्या बनने वाला है, 3 यहाँ 1 यहाँ, तो बनेगा Li3N। लीजिए अब यहाँ N है कितने आपके 2, तो यहाँ भी ये 2 हो जाने चाहिए, तो इसका मतलब ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 2 जा 6, तो आपको लिथियम 6 आपको लीड हो गए, और 6 Li + N2 हीट किया तो लिथियम नाइट्राइड आपके पास बन गया, दैट इज लिथियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम प्लस में N2। अब मैग्नीशियम कौन सा आयन बनाता है, मैग्नीशियम कौन सा आयन बनाता है, तो आपको पता होगा मैग्नीशियम फॉर्म्ड Mg पॉजिटिव 2 एंड नाइट्रोजन फॉर्म्ड देयर N नेगेटिव 3 आयन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन विद दीज, तो 3 जो है उसको कहाँ ला के लिखना है आपको, Mg के पास में, 2 को N के पास में लिखना है, क्या कंपाउंड बनने वाला है, Mg3N2, दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो यहाँ से बनेगा Mg3N2, ये लीजिए, तो N2 तो यहाँ बैलेंस हो गया है, बस मैग्नीशियम इधर 3 है, इधर भी 3 चाहिए, तो यहाँ 3 ले लो, दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो कहीं भी इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके इसने आयनिक हाइड्राइड बना दिया है। अब नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, जैसे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इट कंबाइंड विद हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन के साथ भी ये जुड़ जाता है। कौन? ये N2 और कौन आ गया जुड़ने के लिए? हाइड्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन क्या बनाएगा? N-3। हाइड्रोजन क्या बनाता है? +1, 1 को यहाँ लाओगे, 3 को यहाँ लाओगे, क्या बनेगा? NH3। बैलेंस नहीं है इक्वेशन, तो यहाँ पर देखो n कितने हैं? 2 हैं, तो ऐसे 2 बनाएंगे। 2 के लिए 3 2 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3H2 आपका आ जाएगा। दैट्स राइट। इट कंबाइंड विद हाइड्रोजन एट 773 केल्विन के ऊपर इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कुछ कैटलिस्ट काम आएंगे जो कि आगे पढ़ेंगे, और इस प्रोसेस को हम हैबर प्रोसेस कहेंगे, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा? अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम हैबर प्रोसेस कहेंगे, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइंड हो जाएंगी, और कंबाइंड होकर के किसका फॉर्मेशन होता है? अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो देखो, मेटल्स के साथ भी उसने हाइड्राइड बनाई, और नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ भी उसने अपना हाइड्राइड बना दिया है। ठीक है, इसके अलावा नॉन मेटल और कौन है? जैसे ऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन कंबाइंड विद डाइऑक्सीजन। ठीक है ना, नाइट्रोजन किसके साथ कंबाइंड हो जाती है? ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइंड हो जाती है, ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर पर, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर कंबाइंड हो जाती है। ठीक है, और उससे क्या बनाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड NO बना लेती है। फॉर एग्जांपल जैसे N2 + O2 दोनों आपस में कंबाइंड होकर क्या बना दिया है? नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बना दिया है। ठीक है, NO दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये लीजिए। यहाँ पर अभी इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बस केवल ये जो मेटल वाली रिएक्शन है ना, लिथियम मैग्नीशियम वाली, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी का यहाँ से कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में यूजेस लिखे हुए हैं डाइनाइट्रोजन के। डाइनाइट्रोजन कहाँ कहाँ काम आती है? तो देखो, यहाँ पर अमोनिया बन रहा है, तो अमोनिया बनाने में काम आएगी। द मेन यूज ऑफ डाइनाइट्रोजन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे कैल्शियम साइनामाइड, ये वाला। इट ऑल्सो फाइंड यूज वेयर एज इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड। जहाँ पर भी इनर्ट एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड होगा ना, वहाँ पर हम क्या काम में लेंगे? नाइट्रोजन जो गैस है उसको काम में लेंगे। ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेयर जहाँ भी चाहिएगा वहाँ पर काम में लेंगे। कहाँ चाहिए होता है? आयरन, स्टील, ठीक है, की इंडस्ट्री में इनर्ट डाइल्यूशन फॉर रिएक्टिव केमिकल्स, क्योंकि इन मेटल जैसे आयरन का एक्सट्रैक्शन कराना है तो वहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर रखना है, क्योंकि अगर वहाँ पर गैस प्रेजेंट होगी, इट मीन्स ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन और आयरन आपस में कंबाइंड होकर आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, तो वहाँ पर नाइट्रोजन रखते हैं ताकि ये किसी के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट टू प्रेजर्व बायोलॉजिकल मटीरियल। ठीक है ना, फूड आइटम, ठीक है, एंड इन क्रायो सर्जरी। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं, इनमें से कहीं भी कुछ आपको एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है और ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, बस केवल वो जो मेटल के साथ रिएक्शन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये जो पी ब्लॉक वाला चैप्टर है, इस पी ब्लॉक चैप्टर में मैं जो भी कह दूँ कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये मान के चलिएगा वो इम्पॉर्टेंट ही है, उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। और मैं कह दूँ कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये मान के चलिएगा इस चैप्टर के लिए, तो इसमें से आई थिंक कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा। ऐसे करके डाइनाइट्रोजन हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार हम इसको पूरे को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने डाइनाइट्रोजन पढ़ा, डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन हमने पढ़ा है। प्रिपरेशन करने के हमने कई सारे मेथड पढ़े। कमर्शियल मेथड एयर से था, लेबोरेटरी मेथड बाई अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम डाइक्रोमेट, और उसके बाद हमने पढ़ा था इसका वेरी प्योर मेथड बाई बेरियम अजाइड और सोडियम अजाइड को हीट करने से। उसके बाद फिर हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से नहीं था। ठीक है, कलरलेस, ऑडियोलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक था, लो सॉल्युबिलिटी थी। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि डाइनाइट्रोजन इज रादर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होती है, बट हाई टेम्परेचर के ऊपर इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। मेटल के साथ ये रिएक्ट करके आयनिक हाइड्राइड बनाती है, नॉन मेटल के साथ कोवलेंट हाइड्राइड ये बनाती है। अब इसकी कुछ रिएक्शन सबने पढ़ी है मेटल और नॉन मेटल के साथ में। मेटल के साथ इसने रिएक्शन किया है लिथियम मैग्नीशियम के साथ में और अपने नाइट्राइड्स बना लिए हैं। नॉन मेटल में इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना लिया है, इसको हैबर प्रोसेस कहेंगे, ये अभी आगे डिस्कस हम करेंगे। उसके बाद में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसने हाई टेम्परेचर पर नाइट्रिक ऑक्साइड बना लिया है। दैट्स राइट, ये आपका हो गया है डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन के बाद अब हम नेक्स्ट इसका जो कंपाउंड है वो डिस्कस करते हैं। अब नाइट्रोजन का जो सेकंड जो कंपाउंड है वो डिस्कस करते हैं, और सेकंड जो कंपाउंड है दैट इज़
अमोनिया। ये नाइट्रोजन का सेकंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अमोनिया। फॉर्मूला क्या होता है अमोनिया का? NH3, दैट इज अमोनिया। सबसे पहले इसका अमोनिया का प्रिपरेशन, अमोनिया को बनाएंगे कैसे हम, ठीक है। सबसे पहला, अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन एयर एंड सॉइल, ठीक है। एयर और सॉइल के अंदर ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। वेयर इट इज़ फाउंड बाय द डिके ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड के डिके से अमोनिया जो है वो बनता रहता है, जो कि सॉइल में और एयर में प्रेजेंट होता है ये अमोनिया। अब नाइट्रोजन के कौन से कंपाउंड से बनता है? जैसे जैसे नाइट्रोजन का जो कंपाउंड यहाँ पर आपको दिया गया है दैट इज़ यूरिया, दैट इज़ यूरिया, ठीक है। तो यूरिया जो होता है, इस यूरिया का अपने आप डिके हो जाता है और डिके होकर के देखिएगा अमोनिया जो है ये बनता है। इस रिएक्शन को कैसे लिख सकता हूँ? बहुत सिंपल तरीके से इस रिएक्शन को लिख सकता हूँ। यूरिया का फॉर्मूला तो आप जानते हो, NH2C+O NH2, दैट इज यूरिया। इस यूरिया का जब डिके होता है तो HOH ये मॉइस्ट के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, यहाँ से देखोगा क्या होगा, ये अमोनिया और ये भी क्या होता है अमोनिया, और यहाँ से क्या बन जाती है CO2, तो 2 अमोनिया, ठीक है। और कौन सी गैस बाहर चली जाएगी यहाँ से? CO2 जो गैस है वो बाहर चली जाएगी। ये लीजिए CO2 गैस कहाँ चली जाएगी? बाहर। इस रिएक्शन को अगर बहुत सिंपली हम लिखना चाहें ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? NH2CO NH2 प्लस में वाटर, और इसका डिकम्पोजिशन होकर के क्या बन गई? 2 अमोनिया साथ में CO2। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में ये रिएक्शन इतना इजी नहीं होती है। एक्चुअल में क्या होता है, पहले ये जो आपका यूरिया है और जो वाटर है ना, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके पहले क्या बनाते हैं? ये अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं, और फिर ये जो अमोनियम कार्बोनेट होता है इसका डिकम्पोजिशन होकर के क्या बनता है? अमोनिया और CO2 बनती है। बट आप इस रिएक्शन को इतना बड़ा ना लिख करके ऐसा सीधा भी याद रख सकते हैं। दैट्स राइट, अमोनिया यहाँ से बनेगी। अच्छा, आपको याद हो या ऐसा कहीं पढ़ा भी होगा आपने कि जो हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं उस यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है? यूरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। और किसी एक जगह के ऊपर जब भी हम बार बार यूरिन को एक्सक्रीट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो यूरिन डालते रहिए वहाँ पर, तो आप देखेंगे 2-3 दिन बाद वहाँ से स्मेल आने लगती है, ठीक है ना, स्मेल आने लगती है। अगर आपने कंटिन्यू यूरिन डिपॉजिट किया है कहीं पर तो वहाँ से स्मेल आती है। क्यों स्मेल आती है वहाँ पर? तो बेटा वहाँ एक्चुअल में क्या है कि आपने जो यूरिन डिपॉजिट किया है उस यूरिन में यूरिया होता है, यही यूरिया, ठीक है। और थोड़े दिनों बाद क्या होता है, 2-3 दिन बाद वहाँ बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना, उन बैक्टीरिया के द्वारा ये जो यूरिया है, इस यूरिया का हाइड्रोलाइसिस हो करके और वहाँ कौन सी गैस बनने लगती है? अमोनिया। तो वहाँ जो बैड स्मेल वहाँ पर आ रही है ना, वो जो पेंजेंट स्मेल आ रही है बेटा, वो अमोनिया की ही आती है। तो वहाँ ऑटोमेटिकली वहाँ पर अमोनिया बनती है। दैट्स राइट। तो ये इसको बनाने का पहला मेथड हो गया है। जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से अपने आप भी क्या बनती है? यूरिया बनती है। ऑन अ स्मॉल स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट विच डिकम्पोज। अमोनियम के जो सॉल्ट होते हैं उन अमोनियम के सॉल्ट से भी हम यूरिया को अमोनिया को बना सकते हैं, अमोनियम सॉल्ट से भी। दैट्स राइट। जैसे सेकंड मेथड की बात करें, ये फर्स्ट मेथड था नाइट्रोजन के कंपाउंड से, दैट इज सेकंड मेथड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है, यहाँ पर आप देखो अमोनिया का सॉल्ट है आपके पास में, अमोनियम क्लोराइड, और उसकी रिएक्शन आपने कराई है इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। दैट्स राइट। दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये इसको क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा। दैट्स राइट। ये इसको क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से? अमोनियम क्लोराइड आपने लिया NH4Cl। अगर आपने यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, या आप चाहिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको बेस डालना है, याद रखना NaOH। और ये जो अभी मैं रिएक्शन लिख के बता रहा हूँ ना, ये रिएक्शन ये प्रैक्टिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रैक्टिकल में हमें ये रिएक्शन करानी पड़ती है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अमोनियम का आपने सॉल्ट लिया है और बेस के साथ आपने रिएक्शन करा दिया। अमोनियम क्लोराइड लिया, NaOH डाल करके इसे हीट करना पड़ेगा, याद रखना है। हीट करोगे तो क्या होगा, ये जो बेस है नहीं इसको डिकम्पोज कर देगा, और डिकम्पोज करेगा देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से NaCl, ठीक है। और OH जो है वो इसके एक H के साथ में वाटर बना देगा, तो एक NaCl, एक क्या बनेगा? वाटर, और क्या बन जाएगी? बच गई है अमोनिया, बच गई है, जो कहाँ चली जाएगी? आपकी बाहर चली जाएगी अमोनिया।
इस तरीके से अमोनिया जो है वो रिलीज हो जाएगी। अगर आपने सोडियम या अमोनियम सल्फेट लिया है तो NH4 दैट इज अमोनियम सल्फेट SO4, क्या डाल के हीट कर दो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे। क्या होगा यहाँ से आप समझ सकते हो क्या बाहर चला जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। यहाँ जो एक H है वो इस OH के साथ वाटर बना के, और ये वाला इस OH के साथ वाटर बना के, दो अमोनिया कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। दैट्स राइट। इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस में दो वाटर और साथ में दो अमोनिया। इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी अमोनियम सॉल्ट है, उस अमोनियम सॉल्ट को लेकर के और उसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, विद बेस डाल करके हीट करना है। जैसा अमोनियम क्लोराइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के आपने हीट कर दिया, अमोनिया बनी। सोडियम सल्फेट लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के हीट किया, अमोनिया बनी। कोई और भी आप सॉल्ट ले सकते हो। दैट्स राइट। तो दोनों की दोनों रिएक्शन प्रैक्टिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें क्या करना पड़ता है, अमोनिया का प्रिपरेशन करना पड़ता है। दैट्स राइट। चलिएगा, इसके बाद में थर्ड जो है दैट इज ऑन लार्ज स्केल या कमर्शियल मेथड, इसको हम कह सकते हैं, कमर्शियल मेथड कह सकते हैं। अमोनिया इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हैबर प्रोसेस, ठीक है ना, हैबर प्रोसेस से बनाते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था, हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की रिएक्शन कराते हैं और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ हैबर प्रोसेस। अमोनिया को बनाने का ये नाम ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो सुनना पड़ेगा, ठीक है। हैबर प्रोसेस फॉर अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं। बस एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में लेते हैं। 1 लीटर अगर नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन को कितना देना पड़ता है, 3 लीटर। इट मीन्स 1 kg नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन 3 kg आपको लेनी पड़ती है। अब हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनती कैसे है, तो एक बार इसका छोटा सा डायग्रामेटिकल है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हैबर प्रोसेस से अमोनिया कैसे बनती है। दैट्स राइट। चलिएगा, दैट इज़ फ्लो चार्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने के हैबर प्रोसेस जो है उसका फ्लो चार्ट है। तो यहाँ पर आपके पास में दो इनहेल पाइप हैं, इसमें से एक में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन पास करनी है, एक में आपको नाइट्रोजन पास करनी है। किस रेशो में पास करनी है आपको, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है इनका रेशो 1:3 में। तो 3 आपको ये लेना है पार्ट में और 1 पार्ट में ये लेना है। दोनों को पास करेंगे, दोनों मिक्स होगी, फिर कंप्रेसर की हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 20 मिलियन पास्कल प्रेशर आपने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने के बाद में ये जो दोनों का मिक्सचर है, इस मिक्सचर को एक कंटेनर में पास करेंगे, दैट इज़ कैटलिस्ट कंटेनर हम इसको कहेंगे, कैटालाइटिक कंटेनर। और ये जो कंटेनर होता है इसमें कैटलिस्ट होता है, ठीक है। क्या क्या कैटलिस्ट होता है, आयरन ऑक्साइड को कैटलिस्ट की तरह काम में लेते हैं, Al2O3 को, और पोटेशियम ऑक्साइड को, ये यहाँ कैटलिस्ट होते हैं। याद रखना है, ये कैटलिस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। दीज आर कैटलिस्ट फॉर हैबर प्रोसेस, ठीक है। कैटलिस्ट और कितना टेम्परेचर रखते हैं यहाँ पर, 700 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं। प्रेशर हमने पहले ही अप्लाइड कर दिया है। अब ये दोनों यहाँ पर आएंगे, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके क्या बन जाती है, अमोनिया। अमोनिया यहाँ बनेगी। अब इस अमोनिया को हम क्या करते हैं, ये जो हमने बनाया हुआ है ये कंडेंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम अमोनिया को क्या करते हैं, कंडेंस कर लेते हैं। कंडेंस करने पर जो अमोनिया है वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कंप्लीट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन शुड रिएक्ट हेयर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएं, कुछ अनरिएक्टेड भी रहेगी। जो अनरिएक्टेड यहाँ पर आ गई है ना, उस अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और उसको फिर पंप की हेल्प से फिर से कंप्रेस करके और उसको फिर से यहाँ इंट्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है ना। दोबारा से कैटालाइटिक चैम्बर में डाल देंगे, अगेन रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन होता रहेगा, दैट इज़ हैबर प्रोसेस, ठीक है। लेकिन याद रखना है, ये जो डायग्राम है ये कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, सुनिए तो क्या पूछा जाता है, ठीक है। इन अकॉर्डिंग्स विद ली चैटलायर प्रिंसिपल, ली चैटलायर का जो प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का प्रोडक्शन करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस क्या हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमोनिया में, ठीक है।
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों के दोनों गैस हैं, रिएक्ट करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, 2 अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल। अब यहाँ से देखिएगा, पहली चीज़ तो यहाँ से नाइट्रोजन का आपने 1 मोल लिया है, हाइड्रोजन के 3 मोल लिए हैं, टोटल कितने मोल आपको लेने पड़े, रिएक्टेंट के टोटल 4 मोल्स यहाँ पर ले रहे हो, बट प्रोडक्ट के यहाँ पर 2 मोल ही बन रहे हैं। तो देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहे हैं ना, इसलिए ऐसा ली चैटलायर कहता है कि जिस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होते हैं ना, वहाँ पर आपको प्रेशर हाई अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आप अमोनिया का फॉर्मेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। पहली ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर। और कितना प्रेशर लगाना पड़ता है आपको, इतना प्रेशर आपको लगाना पड़ता है 200 × 10⁵ पास्कल, या इसको एटीएम में लिखेंगे तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 200 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी होती है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक कैसे है, इसमें टेम्परेचर अपने बाहर निकलता है क्या, हाँ याद रखना ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। आप कहेंगे सर हमें क्या पता एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आई थिंक आपने ऑब्जर्व नहीं किया। यहाँ जो रिएक्शन लिखी हुई है इस रिएक्शन में देखिएगा, इस रिएक्शन के अंदर देखो, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ फॉर्मेशन की जो इंथैल्पी आपको दिख रही होगी, ये जो इंथैल्पी है ये -46.1 किलो जूल पर मोल है। दैट्स राइट। तो फॉर्मेशन की जो इंथैल्पी है, या इसको मैं रिएक्शन की इंथैल्पी कह सकता हूँ, और रिएक्शन की इंथैल्पी नेगेटिव है। और किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी नेगेटिव होने का मतलब कैसी होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ली चैटलायर प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उस रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत हाई नहीं लगाना है। दैट्स राइट। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आपको हाई अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, कम टेम्परेचर अप्लाई करना है। और अप्रॉक्स कितना टेम्परेचर, 700 केल्विन टेम्परेचर। इसको हाई नहीं कहेंगे, इसको लो टेम्परेचर कहना है। दैट्स राइट। और तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर आप अमोनिया ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आपको कैटलिस्ट काम में लेने हैं। और कैटलिस्ट क्या काम में लेने हैं, देखिएगा आयरन का ऑक्साइड यहाँ से काम में लेना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको काम में लेनी है। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यह रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। दैट इज़ हैबर प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। कुछ डायग्राम याद नहीं रखना है, बस याद रखना है तो ऑप्टिमम कंडीशन याद रखनी है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे अमोनिया का ज़्यादा फॉर्मेशन हो। पहली कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर। याद रखना है, याद भी नहीं रहना तो सीधा याद रखना है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों, हाई प्रेशर इसलिए क्योंकि यहाँ से मोल्स आप हायर ले रहे हो और बन कम बोल रहे हैं, तो प्रेशर आपको हाई अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन लो टेम्परेचर, ये याद रखना है, और कितना, अप्रॉक्स 700 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट ये आपको याद रखना है, कौन कौन से, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, दैट्स राइट। इसके अलावा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और पोटेशियम ऑक्साइड। इसके अलावा मॉलिब्डेनम जो पाउडर होता है वो भी काम आता है कैटलिस्ट की तरह से, याद रखना है। ये हो गया है अमोनिया को इंडस्ट्रियल, अमोनिया फॉर्मेशन का इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। इसके बाद अमोनिया का फॉर्मेशन होने के बाद जो हम पढ़ेंगे पहले वो पढ़ेंगे अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। दैट्स राइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। उसमें पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, जो अमोनिया होती है बेटा, ये एक कलरलेस गैस होती है, ठीक है, और विद अ पंजेंट ऑड्यूर। इसकी एक स्पेशल पंजेंट स्मेल आती है। कौन सी वाली आती है, टॉयलेट वाली आती है, याद रखिएगा। टॉयलेट में जो स्मेल आती है ना, वो अमोनिया की आती है, ठीक है। वो यूरिन में जो यूरिया है, उस यूरिया के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, वहाँ पे अमोनिया बनता है, ठीक है। इट्स फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इतना होता है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, ठीक है। बस स्मेल याद रखनी है इसकी, टॉयलेट वाली, ठीक है। इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, जब ये अमोनिया सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में होता है तो ये एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, क्या बना लेता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है, तो नाइट्रोजन के साथ में क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये लीजिएगा।
ऐसे ही दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। और अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये 2 नाइट्रोजन के बिटवीन आ गया, तो एक के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से जो फोर्स से जुड़ेगा, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो जब ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होता है तो बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिस कारण से इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सपेक्टेड जितना होना चाहिए, किसके बेसिस पर, मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर जितना इसका एक्सपेक्टेड होता है ना, उससे ज़्यादा होते हैं। अकर्स हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखने का है कि अमोनिया जो होता है, इस अमोनिया का जब ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होता है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हो वो मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड होते हैं उनसे हायर होते हैं अमोनिया के MPBP। बस यही बात याद रखनी है, वाई क्यों। MPBP ऑफ अमोनिया इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट occurs higher than their expected value on the basis of molecular mass। क्यों एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एक लाइन में आंसर लिखना है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद फिर आता है इसका स्ट्रक्चर। ये जो है ये क्या है इसका, ये है इसका स्ट्रक्चर। और अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, देखिएगा अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, विद द नाइट्रोजन के रेफरेंस में ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको ऐसे ऐसे रख करके और ऐसे ऐसे बनाओगे तो क्या बनेगा आपका, ये आपका पिरामिडल बन जाएगा ट्राइगन के ऊपर, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, क्या याद रखना है, ऐसा 11th क्लास में कहीं हमने पढ़ा हुआ होगा और आपको याद भी होना चाहिए। 2 चीज़ होती थी, एक तो होता था स्ट्रक्चर और एक होता था ज्योमेट्री। ठीक है, एक होता है स्ट्रक्चर और दूसरा होता है ज्योमेट्री। अब अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर पूछूं, क्या पूछूं बेटा आपको इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर तो कैसा है, स्ट्रक्चर देखिएगा कैसा है, स्ट्रक्चर जो है इसका वो है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल जो है वो इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इसकी ज्योमेट्री पूछूं तो ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री जो है ना वो इसकी, नहीं सॉरी गलत हो गया, सॉरी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री जब हम डिज़ाइन करते हैं, याद रखना ज्योमेट्री जब हम डिज़ाइन करते हैं ना तो किसको कंसिडर नहीं करते, लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, और लोन पेयर को कंसिडर नहीं करोगे तो नाइट्रोजन और केवल ये 3 हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे। ठीक है ना, तो भी क्या बना हुआ है, तो भी आपका क्या बना हुआ है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल ही बना हुआ है। तो ट्राइगोनल पिरामिडल यही इसकी होगी ज्योमेट्री। और स्ट्रक्चर अगर बात करोगे तो ऊपर लोन पेयर होगा, तो अब भी क्या बना हुआ है, ट्राइगन के ऊपर, नीचे ये ट्राइगन होगा, इस ट्राइगन के ऊपर पिरामिड बना हुआ है। तो इसके स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री दोनों सेम। दैट्स राइट। इट हैज़ 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड पेयर्स होते हैं, और एक क्या होता है इसके ऊपर, लोन पेयर होता है, किसके ऊपर, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होगा एक। ठीक है बेटा। अमोनिया गैस इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब यहाँ पर इसकी अब ये केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होने लग गई है यहाँ से, लेकिन अभी उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी वो देखिएगा क्या डिस्कस करना है। इसकी जो स्ट्रक्चर है ना उससे रिलेटेड हमें कुछ और डिस्कस करना है, और इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर CBSE बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ से देखिएगा बॉन्ड एंगल कितना है। अगर मैं आपको कहूँ तो अमोनिया में बॉन्ड एंगल देखिएगा, बॉन्ड एंगल कितना है, 107.8 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। अच्छा, और अमोनिया में नाइट्रोजन पर क्या है, एक लॉन पेयर है। अब अगर हम यहाँ से अमोनियम आयन बना दें, अमोनियम आयन होता है ये NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये अमोनिया है, ये अमोनियम आयन है। तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, बस केवल अमोनियम आयन में ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन तो जुड़े हुए होंगे ही होंगे। बस क्या होता है, अब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उस हाइड्रोजन को जो एक्स्ट्रा आया हुआ है ना उसको डोनेट कर देता है।
जिससे नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये हो गया अमोनियम आयन। दोनों का देखो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री एक जैसी होगी, वही ट्राइगोनल पिरामिडल ही होगी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, दैट्स राइट। लेकिन क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है सीबीएसई एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है बॉन्ड एंगल को लेकर के। किसको लेकर के पूछा गया है? बॉन्ड एंगल को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। बताइएगा किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, अमोनिया में बॉन्ड एंगल ग्रेटर होगा या अमोनियम आयन में बॉन्ड एंगल ग्रेटर होगा? तो याद रखना है यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है कहाँ पर, अमोनिया के अंदर, वो कितना है, वो 107.8 डिग्री है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा, ज़्यादा या कम होगा? तो बेटा याद रखना है यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है ना, ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, बड़ा होगा बॉन्ड एंगल यहाँ पर। क्यों बड़ा होगा, उसका लॉजिक सुनिए। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। अब आपने कहीं 11th क्लास में पढ़ा होगा वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आपने कहीं पढ़ी होगी। वहाँ पर हमने ऐसा पढ़ा है कि जो लोन पेयर होता है वो इन बॉन्ड पेयर्स को क्या करता है, रिपेल करता है। और रिपल्शन का ऑर्डर क्या लगता था, दो अगर लोन पेयर हैं तो उनमें जो रिपल्शन लगता है वो सबसे ज़्यादा लगता है, ग्रेटर। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अगर हैं तो उनका रिपल्शन थोड़ा कम लगता है, और सबसे कम रिपल्शन लगता है बॉन्ड पेयर बिटवीन बॉन्ड पेयर में। तो यहाँ अमोनिया पर लोन पेयर है, वो इन बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको रिपेल करता है, जिससे ये क्लोज आ जाते हैं। बट अमोनियम आयन में तो वहाँ हाइड्रोजन आ गया है, तो वहाँ लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो ये तो सारे बॉन्ड पेयर हैं, और आपको पता है रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर ये कम होगा, बट की रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है, ज़्यादा। तो ये लोन पेयर इनको ज़्यादा रिपेल करता है, जिससे ये जो हाइड्रोजन्स हैं, ये जो बॉन्ड हैं, ये क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज आने के कारण बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। वैल्यू याद नहीं रखनी है कितना कितना होता है, वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, वैल्यू कभी किसी क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएगी। आपको तो केवल इतना पूछेगा कि बताइए बॉन्ड एंगल कम होगा या ज़्यादा होगा, तो आपको कहना है कि अमोनियम जो आयन है ना, इसमें बॉन्ड एंगल होता है ज़्यादा, दैट्स राइट, ज़्यादा होगा। अब एक्सप्लेनेशन जरूर पूछ सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए कि वहाँ ज़्यादा क्यों है, यहाँ कम क्यों हुआ। तो एक्सप्लेनेशन में आपको कहना है कि इन अमोनिया अ लोन पेयर इज प्रेजेंट और नाइट्रोजन एटम, वी नो द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज greater than the repulsion between bond pair and bond pair. That's right. In ammonium ion, nitrogen have no one lone pair, कोई lone pair इस पर नहीं होता। Therefore, repulsion applied between bond pair and bond pair. Therefore, repulsion is lesser than ammonia. अमोनिया की बजाय यहाँ रिपल्शन कैसा होता है, कम होता है, जिसके कारण से ये जो है ये क्लोज नहीं आ पाते हैं, और क्लोज नहीं आ पाएंगे तो कैसा रहेंगे, दूर दूर ही रहेंगे। दैट्स राइट। ये आपका हो गया है बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड एंगल के अलावा दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है वो पूछा जाता है बेसिक नेचर से। किससे पूछा जाएगा बेटा, बेसिक नेचर से। मुझे बताइएगा अमोनिया अगर आपके पास में है और अमोनियम आयन अगर आपके पास में है, बोलेगा विच इज मोर बेसिक। दूसरा जो बॉन्ड एंगल से हो गया, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे पूछा जाएगा, बेसिक नेचर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोलिए विच इज मोर बेसिक। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कहीं ना कहीं कि बेस होने के लिए लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। जो डोनेट करेगा वो बेसिक है, ज़्यादा डोनेट करेगा वो ज़्यादा बेसिक है। कौन डोनेट करेगा, अरे देखो ना, अमोनिया में नाइट्रोजन है लोन पेयर, बट अमोनियम आयन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया भाई, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कहाँ से डोनेट करेगा, इट कांट डोनेट लोन पेयर, दे ही नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं। बट इन अमोनिया नाइट्रोजन हैव वन लोन पेयर, सो इट डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टू अनदर्स, देयरफॉर इट इज बेसिक, बट अमोनियम आयन इज नॉट बेसिक। आ रही है बात समझ में। तो अमोनिया बेसिक होगा, अमोनियम आयन बेसिक नहीं होगा। अमोनिया कैसी होगी, बेसिक होगी, बट अमोनियम आयन कैसा होगा, बेसिक नहीं होगा। याद रखना है आपको, ठीक है। चलिएगा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे जो है वो है अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टी। वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है। क्या करता है ये, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या बन जाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बन जाते हैं।
तो जैसे ही अमोनिया को जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे, दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे, जिससे अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे, और हाइड्रोक्साइड आयन बनने के कारण से ये कैसा हो जाता है, बेसिक होता है इसका एक्वस सॉल्यूशन। किसका एक्वस सॉल्यूशन? अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, वीकली बेसिक होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। दैट्स राइट। ठीक है। केमिस्ट्री लैब के अंदर जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे बहुत सारी बॉटल्स रखी होंगी और उन बॉटल के ऊपर लिखा होगा बहुत सारा, ठीक है, कंटेंट लिखा होगा। किसी के ऊपर H2SO4 लिखा है, किसी पे HCl लिखा है, किसी पे कुछ लिखा होगा, ठीक है। और वहाँ पर आपको कोई बॉटल मिलेगी और वो जो बॉटल है उस बॉटल पे क्या लिखा होगा, वो जो बॉटल है उस बॉटल के ऊपर ऐसे करके लिखा होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH लिखा होगा। तो ये जो NH4OH हम बनाते हैं ना, वो हम ऐसे ही बनाते हैं बेटा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, एक जार लेकर के उसमें वाटर डालते हैं, वाटर डालने के बाद अमोनिया लेके आते हैं मार्केट से, अमोनिया को सीधा उसमें मिक्स कर देते हैं। तो वाटर में जैसे अमोनिया मिक्स करते हैं क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। दैट्स राइट। ये होगी ये अमोनिया की प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस केवल इंपॉर्टेंट एक तो पॉइंट ये था, और दूसरा पॉइंट इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, बॉन्ड एंगल, और तीसरा बेसिक वर्स वाला क्वेश्चन था। बाकी का यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अब हम थोड़ा आगे चलें। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा इसके हाइड्रोक्साइड की। तो अभी अभी हमने कहा कि अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, वहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, और ये कैसा होगा, थोड़ा सा बेसिक होगा, वीक बेसिक होगा। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। इट फॉर्म अमोनियम सॉल्ट विद एसिड। ये जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये अमोनियम सोल्ट बना सकता है अगर इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करा दी जाए तो। जैसे आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी आपने HCl के साथ रिएक्शन करा दी, तो HCl के साथ रिएक्शन कराने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर जो है वो बाहर चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, NH4Cl प्लस में वाटर। ये देखो अमोनियम सॉल्ट बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बन गया, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया और लेकर के किसके साथ रिएक्शन करा दो, H2SO4 से। तो आपको कितने अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ लेने पड़ेंगे, 2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ लो, यहाँ से दोनों OH और यहाँ से H, वाटर बाहर चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, NH4 का होल 2 SO4 अमोनियम सल्फेट, और वाटर कहाँ चला गया, बाहर। दैट्स राइट। तो पहली चीज़ इसकी हो गई कि ये अमोनियम के सॉल्ट बना सकता है, ठीक है। किसके साथ, बाई एसिड के साथ इसके रिएक्शन करा दोगे तो, क्योंकि ये बेसिक है, और किसके साथ रिएक्शन कराओगे, एसिड से। तो एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और कौन सा सॉल्ट बन जाएगा, अमोनियम वाले सॉल्ट बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज़, अब ये वीक बेसिक है, इसलिए क्या करता है, ये प्रेसिपिटेट कर देता है हाइड्रोक्साइड को। किसके हाइड्रोक्साइड को, बहुत सारी मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है ना, उनके अगर सॉल्ट का तुमने सॉल्यूशन बना रखा है तो उनके सॉल्ट के सॉल्यूशन से उनके हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कर देता है। जैसे अगर आपके पास में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हो, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर हम डाल दें तो बेटा क्या होता है, यहाँ से ये जो जिंक है, ये जिंक यहाँ से OH के साथ रिएक्ट करके और जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट रिएक्शन अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रैक्टिकल, ठीक है ना। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, OH और जिंक रिएक्ट करेंगे, जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट अलग हो जाएगा। सेम ऐसे ही फेरिक क्लोराइड अगर है, वहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर आप डालोगे तो जो OH है वो OH कहाँ जुड़ जाएगा, आपके Fe के साथ जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, जो 4th चैप्टर होगा वहाँ पर भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। जिससे क्या बन जाएगा, जिससे आपका यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। लेकिन आई थिंक ऊपर वाले रिएक्शन तो आप समझ सकते हो यहाँ से, ये सर Zn है, 2 OH आके जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट बन गए, बट ये आपने क्या लिख दिया। तो ये कोई कठिन रिएक्शन नहीं है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है बेटा। ये Fe के साथ देखिएगा बेटा, 1Cl 2Cl 3Cl, एक Fe के साथ में 2 Cl है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 2 Fe ले लूँ, ठीक है ना, तो उसके साथ बहुत सारे Cl हो जाएंगे। अब आप रिएक्ट
रिएक्ट किसके साथ करा रहे हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रिएक्शन होने पर क्या होगा, ये तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएंगे यहाँ से, और तीनों OH कहाँ पर आ जाएंगे, Fe पर, जिससे बनेगा FeOH का होल थ्राइस, ये बन गया, और ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है, ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड बना है ना, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड का 1 और 2 जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, और जब 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है बेटा, देखो यहाँ से एक वाटर बन जाएगा, यहाँ से दूसरा वाटर बन जाएगा, और यहाँ से तीसरा वाटर बन जाएगा, 3 वाटर हो गए। ठीक है, और Fe कितने हैं, एक और एक 2 Fe हैं, तो Fe2, और ऑक्सीजन कितनी है, 1 2 और 3 ऑक्सीजन है, तो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, और इसके साथ में 1 2 3 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है Fe2O3.XH2O लिखा हुआ है, या ये 3 भी हम लिख सकते हैं, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, यही हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो आपका है, यही एक्चुअल में फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, यही आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि ब्राउन कलर का है। तो या तो आप इसे ऐसा लिख दीजिए, या सीधा आप इसे FeOH का होल थ्राइस भी लिख सकते हैं। दैट्स राइट, ये आपका बन जाएगा। तो क्या करता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत सारी मेटल के सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, जिंक सल्फेट का, आयरन क्लोराइड का, मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन है, उससे उसके हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट भी बना देता है। ये हो गया है कुछ प्रॉपर्टी किसकी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर। अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल मेक इट अ लेविस बेस। इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करता है, लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और लेविस बेस की तरह बिहेव करता है तो क्या होता है, इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या करता है, अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, एंड फॉर्म लिंकेज विद मेटल आयंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ complex compound of suitable formation of suitable complex compound। ठीक है, find application in detection of metal ions such as copper and Ag। ठीक है, ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो अभी बात सुन लीजिएगा, देखिएगा क्या होता है। अमोनिया जो है बेटा, इस अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है दूसरों को। डोनेट करता है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर, एसिड तो एक्सेप्ट करते हैं, तो बेस डोनेट करते हैं, तो बेस बन जाएगा। और ये बेस के साथ साथ में किसकी तरह बिहेव करता है, ये लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है। ये क्या करता है, कुछ ऐसे आयंस के साथ रिएक्ट कर लेता है जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके पास में मेटल का कोई एटम या आयन, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये अमोनिया क्या करता है, अपना जो लोन पेयर है वो लोन पेयर वो क्या करता है, उसके वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है, और डोनेट करके ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, जिससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलरफुल होते हैं, और कलरफुल होने के कारण से ये मेटल के जो आयंस होते हैं उन मेटल आयंस के डिटेक्शन में यूज जाते हैं। बस राइट, जैसे जैसे देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन लिखी है ना कॉपर आयन के साथ में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। प्रैक्टिकल में भी बहुत ज़्यादा यूज होगी ये, और इसके अलावा ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे जैसे अगर कॉपर आयन कहीं पर हो आपके पास में, मान लीजिए कोई एक्वस सॉल्यूशन है और उस एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर का आयन प्रेजेंट है,
कॉपर आयन का ये जो सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है। अब अगर आपने वहाँ पर अमोनिया अगर आपने पास कर दी अमोनिया, तो अमोनिया जो है ना, ये अमोनिया यहाँ से लेविस बेस या लिगेंड की तरह बिहेव करती है और ये अपनी जो लोन पेयर है वो जाकर के कॉपर के वैकेंट ऑर्बिटल्स को डोनेट कर देती है, और एक नहीं बल्कि ये 4 जाकर के उसको डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देती है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, दैट इज CuNH3 का होल 4। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, पूरे पर 2 पॉजिटिव चार्ज, और ये डीप ब्लू कलर का होता है। तो ये जो सॉल्यूशन है ना कॉपर आयन का, ये तो ब्लू कलर का है, ठीक है, और इसमें जब आप अमोनिया डाल दोगे तो यही सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, डीप ब्लू कलर का हो जाता है। डीप ब्लू कलर का होना अपने आप में कॉपर आयनों को भी प्रूव करता है और अमोनिया गैस की प्रेजेंस को भी शो करता है। दोनों चीज़, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन प्रैक्टिकल में 2 जगह यूज़ होने वाली है, ठीक है। ये आपके पास जो बना है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ऐसे जो कंपाउंड होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनका हम कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होगा हमारा 9 जो चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, वहाँ पर हम इसे डिस्कस करेंगे। सेम ऐसे ही Ag पॉजिटिव जो आयन होता है, Ag पॉजिटिव आयन का अगर सॉल्यूशन कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, तो Ag पॉजिटिव आयन का जो सॉल्यूशन होता है ये कलरलेस होता है। Ag पॉजिटिव आयन का सॉल्यूशन है ना, वो कलरलेस होता है, ठीक है। अब उसमें अगर कहीं से क्लोराइड आयन अगर आ जाए तो AgCl बन जाएगा, और AgCl का क्या बन जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, दैट्स राइट। अब ये जो वाइट प्रेसिपिटेट बना है AgCl का, अगर इसमें आपने अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया तो अमोनिया क्या करता है, यहाँ से जाके Ag आयन को अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देता है। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ये वाइट कलर का था, बट इसका कोई कलर नहीं होता है। इस तरीके से ये क्या करता है, बहुत सारे मेटल के जो आयन्स हैं ना, उन आयन्स को लोन पेयर डोनेट करके और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। दोनों की दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अभी हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे आपको, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लेंगे तो ये बहुत इजी सी आपको लगने वाली है, दैट्स राइट। दोनों रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट्स राइट। ये हो गया आपका अमोनिया, अमोनिया की केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद में अमोनिया के यूज आपको यहाँ पर हैं। अमोनिया इज़ यूज टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स बनाने में अमोनिया को काम में लिया जाता है, ठीक है। एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम नाइट्रोजन कंपाउंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा अमोनिया को नाइट्रिक एसिड बनाने में काम में लिया जाता है। और लिक्विड अमोनिया जो है ये कहाँ पर यूज होती है, अमोनिया इज ऑल्सो यूज एज अ रिएजेंट, ये एक रिएजेंट की तरह लेबोरेटरी में भी काम में आती है, दैट्स राइट। ये हो गया है अमोनिया के एप्लीकेशंस या उसके यूजेस हो गए हैं, ठीक है। एक बार हम पूरा का पूरा अमोनिया जो है उस पूरे अमोनिया को शुरू से लेके रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा अमोनिया को बनाने के मेथड्स, ठीक है। अमोनिया को बनाने के मेथड्स हमने पढ़े। अमोनिया को बनाने के मेथड सबसे पहला हमने कहा कि ये नेचुरली नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से बनती है, जैसे यूरिया के हाइड्रोलाइसिस से अमोनिया बनी, ठीक है। उसके बाद में अमोनिया के जो सॉल्ट होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, उनकी बेस के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट का डिकम्पोजिशन होकर के ये अमोनिया रिलीज होती है। और लार्ज स्केल या कमर्शियल जो मेथड है वो है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के रिएक्शन कराते हैं, 1:3 में कैटलिस्ट यूज करते हैं और अमोनिया बना देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका जो डायग्राम था मैंने कहा वो आपको याद नहीं रखना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या था, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट था वो था इसको, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट था वो था अमोनिया को बनाने वाली जो कंडीशंस होती है ना वो, ठीक है। ऑप्टिमम जो कंडीशंस है वो इम्पॉर्टेंट थी यहाँ से, ठीक है। और ऑप्टिमम कंडीशन कौन कौन सी थी कि यहाँ पर हाई प्रेशर होना चाहिए लीच एटलायर के अकॉर्डिंग, लो टेम्परेचर होना चाहिए अप्रॉक्स 700 केल्विन के लगभग, और कैटलिस्ट आपको याद रखने पड़ेंगे आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद फिर अमोनिया की प्रॉपर्टी। अमोनिया की जो प्रॉपर्टी थी बेटा, उन प्रॉपर्टी में से मैंने कहा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी थी वो एक तो ये थी हाइड्रोजन बॉन्ड वाली, ठीक है ना। कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिससे इसका MPBP एक्सपेक्टेड जो वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर उससे ज़्यादा होती है। और दूसरी इसकी स्ट्रक्चर को लेकर के, और स्ट्रक्चर में भी किस किस का कंपैरिजन था, अमोनिया और अमोनियम आयन का कंपैरिजन था, और उसमें भी बॉन्ड एंगल कहाँ कम कहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा इनका बेसिक नेचर,
ठीक है। तो अमोनिया बेसिक होगी, अमोनियम आयन बेसिक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर अमोनिया वाटर में सोल्यूबल होती है, वाटर में डिजोल्व कर देती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है, OH नेगेटिव आयन आते हैं जिससे ये बेसिक होता है। अब आगे की रिएक्शन इस OH नेगेटिव आयन से रिलेटेड ही थी, ठीक है। और क्या था उसमें हमने पढ़ा कि ये जो आपके पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है, इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करा दोगे तो एसिड के साथ रिएक्शन करके ये अमोनिया के सॉल्ट बना देता है, दैट्स राइट। और ये खुद कैसा होता है, वीक बेसिक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेसिक है तो एसिड के साथ रिएक्ट करके तो सॉल्ट बना देता है। इसके अलावा क्या करता है, कुछ मेटल के जो सॉल्ट होते हैं उनके साथ इसकी रिएक्शन कराई जाए तो उनके हाइड्रोक्साइड को ये प्रेसिपिटेट बना देता है, दैट्स राइट। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट्स राइट। उसके बाद में फिर थर्ड जो रिएक्शन थी ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। अमोनिया जो होता है बेटा उस पर लॉन पेयर है, लॉन पेयर होने के कारण से ये बेसिक होगा, लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और ये कुछ जो मेटल आयंस होते हैं उनको लॉन पेयर डोनेट करके और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कॉपर के साथ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, सिल्वर के साथ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बनाता है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अमोनिया के यूजेज हैं, देन अमोनिया फिनिश्ड। इसके बाद जो है वो है नाइट्रोजन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और नाइट्रोजन का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज़ नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड और देन नाइट्रोजन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या हो जाएंगे, आपके फिनिश हो जाएंगे। और ये सब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।